चित्तौड़ के महाराजा रत्नसेन की पत्नी का नाम पद्मिनी था। वो अद्वितीय सुंदरी थी, उसकी सुंदरता का चारों तरफ शोर था। वो सिंगल द्वीप के राजा की कन्या थी। सिंगल द्वीप को आजकल श्रीलंका कहते हैं। राजा रत्नसेन के दरबार में कलाकारों का बड़ा सम्मान होता था। जो विशेष कलाकार होते थे उनको ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर सम्मान किया जाता था। तो उन्हीं में एक वंशी वादक था जो बड़ी मधुर बांसुरी बजाता था। उसका नाम था राघव चेतन। तो राघव चेतन का दरबार में सम्मान तो होता था, लेकिन राजा को किसी ने ये कहा कि ये रात के 12-1 बजे जाकर शमशान घाट में तंत्र विद्या करता है, किसी का वशीकरण मंत्र कर रहा है या जादू टोने कर रहा है। तो पहले ज़माने के जो राजऋषि होते थे वो किसी की सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करते थे। वो भेष बदल कर खुद जाते थे और जाकर देखते थे, तब वो उसको दंडित करते थे। तो राजा भेष बदल कर रात के 12 बजे गया, तो 12 बजे शमशान घाट में बैठा हुआ राघव चेतन कुछ तंत्र विद्या कर रहा था। तो राजा ने उसको दंडित किया। अब दंड देना तो राजा का धर्म है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो राजा दंड नहीं देता वो नरक में जाता है, और जिसको दंड नहीं दिया जाता वो नरक में जाता है। तो राजा ने तो सही किया था, लेकिन वो राघव चेतन एकदम जैसे सांप होता है ना, वैसे फुफकारने लगा। और वो दिन रात ये सोचने लगा कि मैं राजा से कैसे बदला लूं, कैसे बदला लूं। आखिरकार तो वो जादू टोने करने वाला तांत्रिक आदमी था। ऐसे तो गंदे लोग गंदी ही बातें सोचते हैं। तो राघव चेतन ने ये स्कीम बनाई कि मैं अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता हूँ। और उस जमाने में गाड़ी मोटर कुछ होती नहीं थी, हवाई जहाज ट्रेन व्रेन कुछ नहीं होती थी। तो वो पैदल पैदल चलकर दिल्ली आया, और दिल्ली में आकर अलाउद्दीन खिलजी जिस रास्ते से मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलता था वहाँ बैठकर बांसुरी बजाने लगा। तो अलाउद्दीन खिलजी, उसकी बांसुरी की आवाज़ तो थी ही सुंदर, वो एकदम अट्रैक्ट हुआ और उसके पास गया। बोला तू मेरे दरबार में आना। बस राघव चेतन यही तो चाहता था कि किसी तरह मैं अलाउद्दीन खिलजी के नज़दीक पहुंच जाऊं। अब अलाउद्दीन खिलजी को इधर उधर की बातें करने के बाद कहता है कि आपके महल में यदि पद्मिनी नहीं है तो समझो कुछ भी नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी तो क्रूर भी था और कामी भी बहुत ज़्यादा था। तो उसने तुरंत, वो तो एकदम सोचने लगा मैं कैसे चित्तौड़ जाऊं, कैसे पद्मिनी को हासिल करूं। और वो अपनी सेना लेकर, दल बल के साथ और हथियार लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। और चित्तौड़ के बाहर, किले के बाहर उसके सैनिकों ने शामियाने लगा दिए और डेरा जमा लिया। और अंदर राजा रत्नसेन के पास संदेश भिजवा दिया कि हमें पद्मिनी दिखा दो एक बार। तो उस जमाने में तो साधारण औरतें भी पुरुषों के सामने नहीं आती थी, और रानी महारानियों का तो पराये पुरुष को एक नखून भी नहीं दिख जाए। वो तो महल के अंदर महल, महल के अंदर महल, उसमें रहती थी। तो लेकिन ये बात राजा रत्नसेन को हिलाकर रख देने वाली थी, और रानी पद्मिनी भी एकदम सख्ते में आ गई। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी वहाँ से हिला ही नहीं, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, तो रानी ने भी सोचा, राजा ने भी सोचा कि उनकी सेना तो अपार है, समुद्र के समान है, और हम थोड़े से हैं, नरसंहार हो जाएगा, आखिरकार हमारी बहुत हानि होगी। तो राजा और रानी ने मिलकर ये सलाह की कि सामने तो रानी नहीं आएगी, लेकिन शीशे में अलाउद्दीन खिलजी को दिखा देते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी बोला ठीक है, हम शीशे में ही देखकर आश्वस्त हो जाएंगे और हम वापस चले जाएंगे। अब अलाउद्दीन खिलजी आया, अपने साथ किले के अंदर घुसा, तो अपने साथ बड़े कुशल लोगों को लेकर आया। उनको पहले से ही ट्रेनिंग देकर लाया था कि दाएं बाएं, लेफ्ट राइट सब देखते रहना, क्योंकि अपन लोगों की तो ये स्कीम है कि हम राजा को किडनैप करेंगे। तो वो लोग अंदर घुसे, खुद अलाउद्दीन खिलजी भी इधर उधर देखता हुआ, मुआयना करता हुआ अंदर घुसा और महल में गया। और पद्मिनी को जैसे ही उसने शीशे में देखा, वैसे ही उसने निर्णय ले लिया कि मैं तो हर हालत में पद्मिनी को हासिल करके ही रहूँगा। और फिर लेकिन राजा रत्नसेन को यही शो किया कि मैं बस अब जा रहा हूँ वापस दिल्ली। और बाहर गेट तक राजा भी, रत्नसेन भी बड़े आश्वस्त हो गए
तो शिष्टाचार के नाते जैसे भारतीय परंपरा है, कोई हमारे घर मेहमान आता है, कोई हमारा स्वजन आता है, प्रियजन आता है, तो उसे द्वार तक छोड़ने जाते हैं। उसी शिष्टाचार के नाते राजा अलाउद्दीन खिलजी को द्वार तक छोड़ने आया। लेकिन जैसे ही मेन गेट पर पहुंचा, वैसे ही उन लोगों का जो पहले से प्लान था, राजा को उठाया और उठाकर घोड़े पर बिठा लिया और अपने खेमे में चले गए। और खेमे में जाकर उन्होंने अंदर संदेश भिजवा दिया कि अब तुम्हारा पति हमने गिरफ्तार कर लिया है। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा पति तुम्हें जिंदा मिल जाए, तो तुम हमारे पास आ जाओ, और नहीं तो हम इसका वध कर देंगे। तो रानी ने संदेश भिजवाया कि आखिरकार तो मैं महारानी हूँ, मैं 700 अपनी दासियों को भी लेकर आऊँगी। तो अलाउद्दीन खिलजी बोला कि नो प्रॉब्लम, तुम सबको ले आओ। फिर इधर राजा रत्न सेन के भांजे थे, जो बहन के बेटे थे, आला और उदल उनका नाम था, वो बहुत पराक्रमी थे। तो वो दोनों सेनापति पालकियों में बैठ गए और 700 सैनिक भी स्त्रियों का वेश बनाकर और घूंघट करके और पालकियों के पर्दे गिरा गिरा कर और सब बैठ गए और सारे अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में पहुंचे। और जहां राजा बैठा था खेमे में, एकदम से अचानक राजा को उठाया और सारे गेट के अंदर घुस गए और गेट का दरवाजा बंद हो गया। चित्तौड़ का किले का दरवाजा और दीवारें ऐसी थी कि तोप से भी नहीं फट सकते थे, वो इतने मजबूत थे। अब दरवाजा बंद हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी वैसे तो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन बाहर बैठा रहा महीने, 2 महीने, 4 महीने। वो जब अंदर महल में बाहर से, किले के बाहर से जो खाने पीने का सामान जाता था, वो सब खत्म हो गया। तब राजा ने कहा कि भूखों मरने से तो बेहतर है हम युद्ध करके ही मर जाते हैं। फिर किले का दरवाजा खोल दिया और सारे सैनिक बाहर निकले और मारकाट हो गई शुरू। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सामने राजा को तो धराशायी होना ही था, उसकी सारी सेना भी खत्म हो गई। अब अलाउद्दीन खिलजी ने समाचार अंदर भिजवाया रानी को कि अब तो तुम्हें हमें आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा, तुम्हारी सेना भी खत्म हो चुकी है और तुम्हारा पति भी मर चुका है। तो रानी बोली ठीक है, अब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मुझे आना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे 1-2 घंटे का समय दिया जाए। तो बोला ठीक है। अब इधर रानी ने तो पहले से फैसला कर रखा था कि उसको तो पता था ये होना ही है, तो उसने अपनी दासियों के साथ, अपनी सखियों के साथ ये निर्णय ले लिया था कि हम लोग जलकर मरेंगे, क्योंकि अगर कोई और स्कीम से हम मरती हैं, जहर खा के या कुछ भी, तो अलाउद्दीन खिलजी इतना घृणित व्यक्ति था कि वो उनके शव से ही कुकर्म कर लेता। इसलिए उन्होंने आग जलाई और रानी की सब दासियां, सब सखियां और रानी सब अंदर कूद गई। और जब बाहर अलाउद्दीन खिलजी ने देखा किले के अंदर से धुआं निकल रहा है, लपटें निकल रही है, तो एकदम गेट के अंदर से भागा। और अंदर आकर जब उसने देखा कि रानी तो है ही नहीं, रानी की दासियां भी नहीं हैं, सब एक राख का ढेर बन चुकी हैं, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी इतना दुष्ट व्यक्ति होते हुए भी ये बोला कि अगर मैं ये जानता कि भारत की नारियां इतनी पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए ऐसा काम भी कर सकती हैं, तो मैं ये काम कभी भी नहीं करता। वो बहुत पछताया। अब इधर अलाउद्दीन खिलजी तो चला गया अब निराश होकर वापस दिल्ली, लेकिन इधर सर्व अंतर्यामी भगवान, सर्वज्ञ भगवान, दयालु भगवान ने ये सोचा कि पद्मिनी ने और उसकी दासियों ने एक पवित्र एम के लिए आत्महत्या की थी। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि चाहे आप किसी भी विकट परिस्थिति में फंस जाएं, आपको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनका एम बहुत पवित्र था। तो भगवान ने उनके यहाँ उसी परिवार में 200 वर्ष बाद मीरा को दुल्हन बनाकर भेजा और मीरा आई। कहते हैं कि एक अगर लड़का कृष्ण भक्त पैदा हो जाता है तो अपनी 14 पीढ़ियों का उद्धार करता है, और अगर एक लड़की कृष्ण भक्त होती है तो 21 पीढ़ी का उद्धार करती है, 14 अपनी पीहर की और 7 पीढ़ी अपने ससुराल का उद्धार करती है। तो मीरा पद्मिनी का उद्धार करने के लिए ही उसी महल में, जिस महल में चित्तौड़ की रानी ने
जौहर किया था, उसी में दुल्हन बनकर आई। और मेरे को भी चित्तौड़ जाने का एक बार मौका मिला था, और मैं वहाँ गई तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ जौहर की ज्वाला, जैसे मेरे सामने वीडियो रील चलने लगी, पद्मिनी का बलिदान मेरी आंखों के आगे घूमने लगा। और रानी मीराबाई जैसे उन फर्शों पर चली थी, तो मेरे को ये लग रहा था कि ये एक एक ईंट बोल रही है। रानी पद्मिनी का बलिदान की गाथा एक एक ईंट बोल रही है और मीरा की भक्ति बोल रही है। तो मैं जब वापस दिल्ली आई तो मुझे रोने की बीमारी लग गई। मैं जैसे ही शांत होकर अपनी माला करने बैठती थी, जब घर के काम में लगी रहती थी तब तो फिर भी कुछ भूल जाती थी, लेकिन जैसे ही माला मेरे हाथ में आती थी और मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते ही मैं रोने लग जाती थी। मेरे को रोने की बीमारी लग गई थी। बोलो महारानी पद्मिनी की जय, मतवाली मीरा की जय।